निजीकरण एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। भारत माता की जय हो। राजस्थान सरकार कथनी और करनी का अंतर की बात होती है। गहलोत साहब ने कहा था कि मैं सीएम पीएम को पत्र लिखता हूँ, पत्र कोई देखता ही नहीं। तो हम भी डेली हमारे पत्रों की फाइल देखे तो फाइल तो इतने बढ़ती है। गहलोत साहब कौन से हमारे पत्र पढ़ रहे हैं? बिना कमाऊ औलाद ने तो बाप भी रोटी कौन दे, घरा बैठा कह दिन तनखा देंगे ये माने। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जो आपनो जो अजमेर विद्युत वितरण निगम जो कार्यालय है बैठे अभी पहुंचे हाँ। धरना प्रदर्शन जो चाल रहे है, ठेका प्रथा बंद करो के जो कुछ पोस्टर वगैरह भी चिपका रखे हैं और कुछ जो अपना बैठे भी हैं जो बहु बातचीत कर सकें कि फिलहाल कौन सी तो मुख्य रूप की मांग ही कौन सी मांगा लेके आज जो धरना प्रदर्शन करो जा रहे हैं। सगला दर्शकों ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल ना थे सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालोगे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मुख्य रूप कौन सी समस्या आ रही आज जो है ये आंदोलन है मुख्य रूप से प्राइवेटाइजेशन के लिए चला, निजीकरण के लिए। आज पूरा राजस्थान में और एक दिवसीय धरनों दे के सरकार ने चेताया जा रहा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है अपनी बनाई अरबा खरबा की एन कोडिया का भाव बेचने की तैयारी चल रही है। जब मैं मुख्य रूप से आज ये मानो कि कंपनी में 15,000 कर्मचारी है और मैं 11,000 टेक्निकल कर्मचारी होते हुए भी काम ठेके पे दिए जा रहे हैं और वो कर्मचारी भी हैं और ठेका भी है। तो फिर जानबूझ के क्यों घाटा बढ़ा रही है निगम प्रशासन? जैसे कि आम उपभोक्ता की रेट बढ़ रही है, उनको सीधो सो में एक आध पम्पलेट जारी करो है कि बिजली में 4 रुपया खरीदा और हमारा अधिकार ये है कि कहा कि साहब छिज्जत होगी जो TND लॉस मार लो भाषा में वह अपने देशी भाषा में छिज्जत होगी साहब। छिज्जत मान लो 25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, खटे 17 है खटे 18 है तो 25 मिनट से छिज्जत हुए तो 4 रुपये चीज़ 5 रुपये ही पड़गी। बेच रहा मैं 8:30 9 तक बेच रहा तो यो घाटो क्या को घाटो है। हमारा जो निगम प्रशासन है प्रबंधन वर्ग है उनकी नीतियां हैं वह बड़ी खराब है। अब उनको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपने पूरे झुंझुनू जिले में बिजली का बिल बनाता छापता वह 2 आदमी हा और उनको पूरी साल भर को खर्चो 21 से 22 लाख तो मतलब 8 लाख तनख्वाह, 10 लाख की स्टेशनरी जो प्रिंटिंग जो कागज वो भी लड़ा और 3 लाख का रिबन वगैरह यो खर्चो हो। अब वो ही ठेको अरे बिजली बोर्ड ऐसी 90 लाख में दे दियो तो वो क्या फायदे हो? काम तो बस 2 कर्मचारी भी रह गया और 90 लाख को थे और पाल दियो, मतलब जानबूझ के 60 लाख को घाटो दे दियो। कौन दे दियो? अब यही हमारे शहर बेचा जा रहे हैं अभी। अजमेर कंपनी के मैंने अजमेर शहर का 7 ऑफिस में पहले ही जा चुका है टाटा का। 1.5 साल पहले भीलवाड़ा को दे दिया सिक्योर मीटर कंपनी ने और ई मारे ताज़ा दिया गया है बांसवाड़ा जगह 3 ऑफिस में भी टाटा सिक्योर मीटर ने दिया गया है। अब उन 2 ऑफिसा की तनख्वाह सारे कर्मचारियों की बांसवाड़ा की बता दी आज की डेट में वहाँ पे तनख्वाह उठती है उनकी 40 लाख के आसपास, 40 से 45 लाख के बीच में। और जो ठेका दिया गया है वो दिया गया है 80 से 90 लाख के बीच का। तो जब जो काम आधे पैसे में हो रहा है, स्टाफ भी है, तो ये क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने के लिए और ये ठेके दिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये जनता को बनाते हैं बड़े शब्द जाल में फंसा के रखते हैं। अभी कल का एक स्टेटमेंट आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि साहब जनता को हम रात को सुविधा देंगे, फॉल्ट निकलेगा साहब। शब्द बड़ा अच्छा है, जनता भी बड़ी प्रसन्न हो रही है। लेकिन आप मुझे बताइए जिस एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं मड़सी सरायन का या सुल्ताना अयन का, एक अयन के पास 50-50 गाँव हैं और वहाँ हर गाँव में एक CCA है। वो काम नहीं कर रहा है, 3 बंदे रखेगा वो एक शिफ्ट में। वो यदि X गांव में है तो Y में कहाँ तक पहुंचेंगे सब रात्रि में? 50 गांव में 3 आदमी कब तक सेवाएं दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मेरा तो सीधा सा ब्लेम है इन लोगों पे कि ठेकेदारों से ये मिलकर के 10% के चक्कर में 100% का घाटा देने में लगे हुए हैं। आज भी आप गाँव में जाओगे लाइनें झूलती हुई मिलेंगी, पोल्टेड मिलेंगे। उसके नाम से पिछले 15 साल में कंपनियों में तीनों में 125 लाख 125 लाख का कर्ज ले लेके ये बांट के खा गए, लेकिन आज तक लाइनें सीधी नहीं। अब फिर वही सिस्टम चल रहा है, 500 लाख का ठेका दिया गया है अजमेर डिस्को में कि हम सिस्टम को सुधारेंगे। ये सिस्टम इनका कभी नहीं सुधरना। अपनी कमियों को छुपाने के लिए निगम प्रबंधन हम लोगों को मोहरा बनाते हुए कर्मचारी काम नहीं करते हैं और जनता को कहते सब अच्छी सुविधा ना। अजमेर देख लो, भीलवाड़ा देख लो, बांसवाड़ा देख लो,
ये रात को वो रखेंगे जिनको घर पे कोई नहीं रखता, 2 कैंपर मिलेंगे, उसके साथ 2 नंबर के 2 धंधे करेंगे और दारू ना मिलेगा। ढंग को आदमी ने कहा कंप्लेंट करने बुलावे को नहीं के कर लेगी सरकार। जो प्राइवेट जो अभी करो जा रही है प्राइवेटाइजेशन, जिक मान जो कर्मचारी रखा जा रहे हैं, तो पहले तो ये होता कि मान लो कोई कभी जाता कि खड़े कोई बिजली चोरी वगैरह करने के लिए, तो भाई कर्मचारी जाता, तो कि भाई प्राइवेट कर्मचारी वो भी खुद ने कर्मचारी बोल के फिर वह जाएंगे कुछ भी कर सके भाई साहब, वो है तो वो बिजली का अधिकार नहीं है, लेकिन आप थोड़ी जानते हो वो बिजली बोर्ड के हैंग नहीं है। तो कोई भी बढ़ के आ जाए, कोई बढ़ के होगा, ये चीज तो होगी सर। और हम तो कहते चलो आपने ठेका भी दे दिया, जो इनके ऑर्डर बनते हैं उस ऑर्डर को ये 100% फॉलो करवा दें तो ये ठेकेदार भग जाएं। ड्रेस पहनना है, आइडेंटिटी कार्ड होना है, ESI करनी है, GPF होना है, ये गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में ये सामान होगा, ITI होना चाहिए। यदि इन ठेकेदारों में जितने आदमी लगे यदि लगे तो राजस्थान में ITI लड़का बेरोजगार नहीं रहे, कागज किसी और के लगा कोई और है, जांच तो करें। यदि मैंने 1 मीटर आपके कहने से गलती से यहाँ से सिर्फ 1 फुट दूर लगा दिया तो ये अधिकारी मुझे तो चार्जशीट दे देंगे और वो पूरे निगम को हजम कर जाए तो भी नहीं बोलते, क्योंकि मंथली कमीशन आता है भाई साहब, हम देते नहीं है, हम तो मांगते हैं। और ये देवाड़ पूत है तो अच्छा लगेगा, तो उनकी ही सेवा करते हैं। हमारा निगम प्रबंधन निगम की नौकरी नहीं करके ठेकेदारों की नौकरी कर रहा है साहब। और ताज़ा उदाहरण आपके सामने था, सूरजगढ़ में एक न्यूज़ चली थी, 20 लाख रुपए मित्र खा गया था, क्या हुआ उसका आज तक किसी ने तक कोई खुलासा को नहीं, कुछ भी कौन पता। और 10 साल पहले उदयपुर में खा गया था मित्र 5 लाख रुपए, आज तक पता नहीं। इतने चोरी होते ट्रांसफार्मर, किसी को पता ही नहीं है। इतना माल आता है, यदि वास्तव में जो माल आया और ये काम होते तो अभी तक ये बिजली बोर्ड के तार गिटार की तरह बजा लेते। कोरोना काल में इन्होंने बड़ा, ये इन अफसरों के लिए मेरा मानना है कि इनके लिए बड़ा वो स्वर्णिम काल है। आप आंदोलन नहीं कर सकते और अब आप पास बढ़ गए साहब, ये तो प्रशासन ने आपने तो आंदोलन को अवहेलना कर दी नियमों की। मैंने कहा 125 लाख का लोन बिजली बोर्ड पे चल रहा, उसका ब्याज। और अभी केग की रिपोर्ट जो भारत सरकार की रिपोर्ट आती है उसने साफ कहा है कि विद्युत निगम राजस्थान की ठेकेदारों को पनपा रही है और उसका मूल जो ब्याज लोन लिया है उसका ब्याज भी नहीं दे पा रही है, जिसके अगेंस्ट इनके ऊपर फिर पेनल्टी लगी है। अभी कितने 56 करोड़ की मतलब पेनल्टी लगी है। तो क्या चलाएंगे वैसे लोन पे उधार को खाड़ो, घर जितना बहुत चला लो, उधार से देसी की खाने में कोई फायदो को नहीं। और यो घी हमें चाल सके आज की डेट में, हमें कोई दिक्कत को नहीं। मैं कोई इतना स्टाफ को तो ढंग को आदमी है तो बढ़िया काम करे, लेकिन मैनेजमेंट फेल है इसका। और होता है मैनेजमेंट फेल है, एम्प्लॉय नीचे एम्प्लॉय को इसके लिए दोषी बनाया जाता है। ऑडिट कार्य 5 करोड़ का हमारा ठेका दिया, ऑडिट में यहाँ कम से कम 30 से 40 अकाउंटेंट बैठे सब, क्या काम ले रहे हैं। अच्छा, ऑडिट का भी जो गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं और भी के बाद में भी प्राइवेट कर्मचारी और भी ऐड करे जा रहे हैं। बिल्कुल ठेका दिया गया है ठेके लिए, मतलब ऑडिट का काम ठेके पे दे दिया तो हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं साहब, उन अकाउंटेंटों को कहाँ लगाएंगे। आपका यदि मैनेजमेंट सही है तो कोई घाटा नहीं है, विद्युत निगम में कोई घाटा है ही नहीं यदि मैनेजमेंट सही है तो। और ये जो घाटा है टोटली मैं तो 101% मैनेजमेंट की देन है और कुछ भी नहीं है। जब तक मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी कि तुम्हें बनाया गया SC, तुम्हें बनाया गया एक्शन, ये घाटा है, ये आप पूरा करोगे तो आप आगे प्रमोशन लोगे, नहीं यहीं बैठे रहोगे। जब तक उनकी ड्यूटीज या दायित्व तो फिक्स नहीं करोगे तब तक ये निगम नहीं चल सकता। क्यों तो आते हैं जाते हैं, लूट के चले जाते हैं, अंग्रेज चले गए, ये भी अंग्रेज ही है, जो आएगा चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो एक और चीज़ आ सकती है, यदि इनको ये लगता है ना कि कर्मचारी वजह से घाटा है तो एक जिला हमें दे दो और औरों से कंपेरिजन कर लो, यदि एक माह में यदि घाटा होता है ना तो फिर हम मानेंगे, स्वीकार कर लेंगे इस बात को। मेन है निजीकरण, ठेका प्रथा, ये बिल्कुल बंद की जाए। निगम एम्प्लॉय से काम करे जाए, कहीं शॉर्टेज हो तो नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि युवा को रोजगार मिले। प्लस जो कटौती की गई है वेतन की विद्युत निगम के कर्मचारियों की, वो डेफर्ड वेतन अवेलेबल दिया जाए, कटौती बंद की जाए। आवश्यक सेवा में आता है कर्मचारी 24 घंटा मौत पे रहता है, सेना तो लड़ाई के वक्त लड़ती है, हम तो 24 घंटा मौत पे है। आप डेली पढ़ते हो, आज इस खंबे पे लटक गया, आज वहाँ लटक गया, रीटेक का मौका भी नहीं मिलता, हमारा कर्मचारी मरता है और फिर कहते साहब बिजली बोर्ड मर गया। वो तो सही तो गलत है, सलाम तो करते हैं हम, हमारे वाला कौन करता है। और बाकी जो अगर लाग भी जाए तो भी के बाद में कतोक के हरजानो वगैरह आप देखा तो कतोक के दियो जाए, क्योंकि बिकले भी बहुत बार है जो धरना प्रदर्शन करा जाए कि फलानो। एक्सीडेंटल पे हाँ, देखिए एक्सीडेंटल में अभी नियम ये है कि यदि निगम कर्मचारी है तो उसको कंपनसेशन जो है वो 20 लाख है मैक्सिमम, उसको 20 लाख मिलता है। और प्राइवेट पर्सन का जो हो एक्सीडेंट कोई हो जाता है विद्युत से तो उसको 5 लाख तक के आदेश है, ये कंपनसेशन ये दिया जाता है। और निगम में उसको अभी प्रेफरेंशियल अपॉइंटमेंट का भी अधिकार है, उसके जो नॉमिनी उत्तराधिकारी है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको नौकरी का प्रोविज़न है आज के लिए। तो मुख्यतः क्या निजीकरण आज ये बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है। तो हमारे राजस्थान में जैसे बिजली का 5 कंपनियां हैं
आपको ध्यान ही है। और विद्युत के क्षेत्र में पहले ये गवर्नमेंट का ही था, फिर अनबंडलिंग हो गई तो 5 कंपनियां राज्य सरकारी कंपनियां हुई एक तरह से। अब ये निजीकरण, प्योर निजीकरण का दौर पे आ गया है। आउटसोर्सिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे वर्कर के पास कोई काम नहीं है। स्थिति ये है कि कमोबेश सारे काम ठेके पे गए, तो हमारा वर्कर करेगा क्या? बैठी तनख्वाह तो मिल रही है उसको, लेकिन कब तक? और दूसरा, एक विद्युत सुधार बिल 2020 केंद्र सरकार ने पारित किया है, उसमें एक बिड बनाकर सभी स्टेट को भेज दी है कि भाई इन्हें विद्युत निगमों का निजीकरण किया जाए। और उसके तहत बहुत जल्दी ये पूरा तंत्र प्राइवेट में जाने वाला है। तो ये आने वाली जो हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है, इसी के विरोध में हम आज इकट्ठे हुए हैं। पहले एक दिन 20 तारीख को काली पट्टी बांध कर विरोध कर चुके हैं, उसी क्रम में आज पूरे दिन का धरना प्रदर्शन है। फिर श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता के माध्यम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद 28 तारीख को हमारा पुनः इसी क्रम में कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। तो बड़े से बड़े आंदोलन की स्थिति में हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कोविड-19 के कारण हमारी लिमिटेशंस हैं, फिर भी हम इसको जैसी जैसी गाइडलाइन उसके हिसाब से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। विद्युत विभाग का जो कर्मचारी ही वह है कि इनके खिलाफ में उतर गए हैं। और अभी जो निजीकरण है बिको विरोध है जो करो जा रहे है कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी ही बन अगर बन के ऊपर विश्वास नहीं करो जा रहे है तो फिर बन एक बार है कि फ्री हैंड करके है कि काम सौंपो जाए। तो ये विभिन्न मांगन लेके आप बातचीत करी। हम करेंगे पूरे नाम